पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 को चर्चा और पास कराने के उद्देश्य से लोकसभा में किया गया पेश। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सदन में रखा बिल। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने को लेकर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार हुई बाधित। सदन में सपा नेताओं ने बैनर लेकर किया हंगामा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज रवाना हुए। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भारत एवं अन्य बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष व्यवधान दूर करने के लिए समन्वित योजना बनाए जाने पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मुद्रा बाजार में अस्थिरता को शांत करने के लिए विकसित देशों से गैर परंपरागत मौद्रिक नीतियों से ठीक ढंग से घटने पर जोर देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था पूंजी के बड़े पलायन के कारण बुरे प्रभाव का सामना कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद का मानसून सत्र बढ़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में कई विधेयक पर चर्चा होनी है, इसलिए सत्र को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रुपए में जारी गिरावट और आर्थिक सुस्ती के बीच रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभालेंगे। इस जिम्मेदारी को संभालने के साथ ही उन्हें ऊंची मुद्रास्फीति और सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था की समस्या से जूझना होगा। शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स आज 161 अंक मजबूत होकर 18,396 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.55 अंक की बढ़त के साथ 5,387 अंक पर पहुंचा। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 92 पैसे कमजोर होकर 68.55 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 163 पैसे कमजोर होकर 67.63 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सीरिया पर सीमित हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को संसद से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात में ओबामा ने कहा कि वो केवल सीरिया की रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की क्षमताओं को खत्म करना चाहते हैं। सीरिया के खिलाफ किसी तरह का हमला बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति से संभव नहीं है। अमेरिका की सीरिया पर संभावित सैन्य कार्रवाई के अधिकार के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि ये सुरक्षा परिषद की अनुमति से ही संभव हो सकता है।